ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहद खराब है। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। 125 देशों की लिस्ट में भारत का 111वां नंबर आया है, जो पिछले सालों की तुलना में 4 पायदान नीचे है। भारत को 28.7 पॉइंट्स मिले, जिसमें भूख का स्तर गंभीर बताया गया। देश में बाल कुपोषण की दर 18.7% बताई गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सरकार ने इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ दिया और रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने क्या कहा, इस पर बाद में आएंगे, पहले इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट की दर बढ़कर 16.6% हो गई है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर यानी बाल मृत्यु दर का आंकड़ा 3.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 24 साल की महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़कर 58.1% पहुंच गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। भारत पिछले साल से 4 पायदान नीचे गिरा है। 2022 में भारत 121 देशों की लिस्ट में 107वें स्थान पर था। इससे पहले 2021 में भारत को 101वीं रैंक मिली थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में हंगर यानी कि भूख की स्थिति को मापने का एक जरिया है। इसके तहत दुनिया भर के देशों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। जितनी ज्यादा भूख की समस्या लिस्ट में, उस देश को उतने नीचे पायदान पर रखा जाता है। इस रिपोर्ट को यूरोप के 2 एनजीओ कंसर्न वर्ल्डवाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे तैयार करते हैं। ये एक सालाना रिपोर्ट है जो अक्टूबर में रिलीज की जाती है। इस रिपोर्ट में अफ्रीका और साउथ एशिया की भूख का स्तर सबसे ज्यादा बताया गया है। भारत 2022 की रिपोर्ट में 107वें स्थान पर था, यानी पिछले साल के मुकाबले भारत को 4 स्थान का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 102वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81, म्यांमार 71, नेपाल 59, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। चीन की स्थिति इस मामले में काफ़ी बेहतर है। यहाँ का स्कोर 5 से भी कम है, यानी रिपोर्ट में चीन सबसे ऊपर है। चीन के अलावा 19 और देश ऐसे हैं जिन्हें 5 से कम स्कोर मिला है। इन देशों में बेलारूस, बोस्निया, चिली, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, मोंटेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की, यूएई और उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट आते ही भारत ने इसे आड़े हाथों लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए इसे फर्जी बताया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार 12 अक्टूबर को कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये देश की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर भारत के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और ये देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वहीं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर आबादी में कुपोषितों का अनुपात ओपिनियन पोल पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े देश में ये ओपिनियन पोल महज 3000 नमूनों के आधार पर कर लिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े तीनों इंडिकेटर्स पर अपना पक्ष रखा है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये देश में अति कुपोषण को दर्शाता है। इस पर मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार के पोषण ट्रैकर पर हर महीने के आंकड़े को अगर देखें तो देश में चाइल्ड वेस्टिंग की दर लगभग 7.2% के नीचे बनी हुई है। ऐसे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में चाइल्ड वेस्टिंग की दर को 18.7% दिखाना गलत है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, ये भी बता देते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना। चाइल्ड वेस्टिंग की श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनका वजन पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाता। इसमें 5 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें लिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइल्ड वेस्टिंग के अलावा चाइल्ड स्टंटिंग भी एक इंडिकेटर है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग दोनों कई पहलुओं के जटिल मेल पर निर्भर करते हैं। उनके मुताबिक ये दोनों केवल भूख या पर्याप्त भोजन न मिलने पर निर्भर नहीं करते। भूख के अलावा ये इंडिकेटर स्वच्छता, अनुवांशिक कारणों, पर्यावरण, खाद्य सामग्री पर भी निर्भर करते हैं। आखिर में आपको ये बताते हैं कि रिपोर्ट किन पैमानों पर तैयार की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसके हर साल ताज़ा आंकड़े जारी करता है। दुनिया भर में भुखमरी से संबंधित चल रहे अभियानों की जो उपलब्धि है और जो नाकामियां हैं उसका आकलन इसमें किया जाता है। दुनिया भर में भुखमरी से संबंधित चल रहे अभियानों की जो उपलब्धि या नाकामी होती है उसका आकलन इसमें किया जाता है। इसकी रिपोर्ट तैयार करती हैं 2 संस्थाएं, आयरलैंड की कंसर्न वाइड और जर्मनी की वर्ल्ड हंगर
हाई लाइफ। किसी भी आकलन के लिए लगता है एक नंबर। इस रिपोर्ट के संबंध में जो नंबर होता है वो होता है GHI स्कोर, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। GHI स्कोर का 4 पैमानों पर मतलब तय किया जाता है उसे। पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को दिन भर के लिए ज़रूरी कैलोरी नहीं मिलना। दूसरा है वेस्टिंग, तीसरा है स्टंटिंग और चौथा है साल के कम उम्र के, मतलब जो साल भर के जो उम्र होती है उससे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु दर क्या है। इसमें 0 से 100 के बीच का स्कोर दिया जाता है। GHI ज़्यादा मतलब उस देश में भुखमरी की समस्या ज़्यादा, उसी तरह से किसी देश के GHI स्कोर का कम होने का मतलब है कि वहाँ की स्थिति बेहतर है। मसलन इस साल भारत का स्कोर 28.7 है, जो कि रिपोर्ट तैयार करने वालों के मुताबिक गंभीर स्थिति है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। खबर लिखी थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी और अभय ने। मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।